मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे कैसे दस्तरखान लगते हैं, कहाँ आप बैठेंगे तो आपको इजीली हर चीज़ अवेलेबल हो सकती है, कहाँ से खाना मिले। ये फिलहाल अहमद खलास बोलता है ख़त्म हुई है। पहाड़ी के बारे में कहा जाता है कि यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 70 सहाबा को तैनात किया था जब जंग हुई थी। ये सामने ये जो येलो क्रेन आपको नजर आ रही है ना, इसको बिल्कुल बैक साइड पे आपको मस्जिद नबी के मीनार नजर आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अदनान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रुहे मदीना वन। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे कैसे दस्तरखान लगते हैं, कहाँ आप बैठेंगे तो आपको इजीली हर चीज़ अवेलेबल हो सकती है, कहाँ से खाना मिलेगा और यहाँ पे लोग कैसे बैठते हैं, कैसे इंतजामात होते हैं, ये सारे इस एक वीडियो में कवर करेंगे। और साथ साथ मैं इंशाल्लाह यहाँ पे जो एक दो ज़ियारात हैं वो भी कवर करूँगा इस वीडियो में, तो जुड़े रहिए इस वीडियो में। चलिए चलते हैं। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं जबले ओहद के मकाम के ऊपर। ये पीछे जो पहाड़ी आपको नज़र आ रही है ना, इसको जबले रुमा कहते हैं। इस पहाड़ी के बारे में कहा जाता है कि यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 70 सहाबा को तैनात किया था जब जंग हुई थी। और ये मेरी राइट साइड पे आप देखें अगर, तो इसको बोलते हैं वादी अकीक, सही है। तो चलिए चलते हैं, आपको इसका भी थोड़ा सा रिव्यू करवाते हैं। इसको जन्नत की वादी भी कहा जाता है। यहाँ माशाल्लाह पानी भी चल रहा है और ये जो परिंदे हैं मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाऊंगा। ये थोड़ा सा अगर आप जूम कर सकें, इनको जूम करके आगे आ जाएं आगे। यहाँ से थोड़ा सा जूम करके तो आपको चेक करवाते हैं। यहाँ पे ये जो ये देखें माशाल्लाह पानी चल रहा है। अच्छा जी, अभी मैं जा रहा हूँ, आपको आगे से दिखाता हूँ जो जबले ओहद के आसपास के रेस्टोरेंट्स हैं। आप वहाँ से भी अफ्तारी ले सकते हैं, घर से भी बना के ला सकते हैं। और ये जो अंदर दस्तरखान लगाए जाते हैं, यहाँ पे भी आपको इजीली हर चीज़ अवेलेबल होती है। आप अगर कोई चीज़ ना भी लें तो आप ये नहीं है कि यहाँ से कोई चीज़ आपको मिल नहीं सकती। यहाँ हर सामान बड़ी वाफर मिकदार में होता है, तो आप यहाँ पे आके इजीली यहाँ पे अफ्तारी कर सकते हैं। तो मैं इंशाल्लाह जाके मैं आपको सारे दस्तरखान भी एक्सप्लोर करवाऊँगा कि दस्तरखानों के ऊपर क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं आपको, ताकि आप अगर प्लान कर रहे हो तो आपको पता हो कि यहाँ पे अफ्तारी के जो इंतज़ामात होते हैं वो कैसे होते हैं और क्या क्या चीज़ें आपको मिलती हैं। यहाँ पे आपको थोड़े से रेस्टोरेंट्स हैं वो एक्सप्लोर करवाऊँगा और एक ड्राइंग से स्केच बना हुआ है पहाड़ी का ना, कि जैसे कैसे जंगजू आए। तो मैं जस्ट वो आपको स्केच दिखाऊंगा, इसके ऊपर अलग से मैं एक व्लॉग बनाऊंगा जिसमें ये जबले ओहद की स्पेसिफिक जो ज़ियारतें हैं वो भी करवाऊंगा और सारी इंशाल्लाह आपको तफसील बताऊंगा कि एक्चुअल क्या वाक़या हुआ था, कैसे जंग हुई थी, कैसे साहबा इकराम शहीद हुए थे और कौन कौन से ऐसे मकामात हैं, मुकद्दस मकामात जो आप आके जिनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो एक साइड ये है, ये बसों की पार्किंग है उस साइड पे ना, यहाँ पे टोटल बसों की पार्किंग है और ये गाड़ियाँ एक्स्ट्रा लगी हुई हैं। यहाँ गाड़ियों की पार्किंग नहीं है, सिर्फ ओनली बसों के लिए पार्किंग है। तो जब कभी आप अपनी गाड़ी पे आए तो अवॉइड करें यहाँ पे पार्किंग लगाना, क्योंकि ये गाड़ियों के लिए नहीं है। और दूसरी बात, वो जो आपको बिल्डिंगें नज़र आ रही हैं वहाँ पे नीचे सारे रेस्टोरेंट हैं, आपको हर तरह का अफ्तारी का सामान वहाँ से मिल सकता है। तो अभी चलते हैं हम आगे। आगे जाके मैं आपको ये एक स्केच बना हुआ है जबले ओहद का, ये देखें। आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन कौन सी पहाड़ी का क्या नाम था और कहाँ से सारे मुस्लिमीन कहाँ से आए, जो गैर मुस्लिम थे वो कहाँ से आए। ये देखें लिखा हुआ है, ये गज़वा ओहद, इन्वेंशन ओहद, ये जैश अल मुशरिकीन 300, ये 300 का जो नुक्ता है यहाँ से आए थे। ये देखें, ये खालिद बिन वलीद, ये उनका नाम लिखा हुआ है, जबले सलाह। आप इसके साथ भी गेस कर सकते हैं, ये नीचे इसकी स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है, जैश अल मुस्लिमीन, जैश अल मुशरिकीन, रजू अल मुनाफिकीन अश्तमाल। ये पूरा स्केच है। तो इसके ऊपर एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा जिसके ऊपर मैं कंप्लीटली आपको इसकी एक्सप्लेनेशन करूंगा। तो आज का चूंकि मेरा व्लॉग है
अफ्तारी का तो चलिए चलते हैं, आपको सुफरे वगैरह दिखाते हैं, जो भी इंतजामात हैं वो दिखाता हूँ। ये सामने जो आपको फैंस नज़र आ रही है, ये उस दौरान जंग उहद में जो 70 सहाबा किराम शहीद हुए थे उनकी आखिरी आरामगाहें हैं यहाँ पे। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चचा मुबारक थे उनका भी आखिरी आरामगाह इसी के अंदर है, तो आ जाएं, ये भी ज़ियारत कर लें आप। तो पहले हम लोग फातिहा शरीफ करेंगे, उसके बाद फिर एक्सप्लोर करेंगे आगे, सारे जो सुफरे वगैरह हैं और इंतज़ामात दिखाऊंगा, और ये दिखाऊंगा कि क्या चीज़ें रेनोवेट हुई हैं। और यहाँ पे पहले ये थोड़ा सा जूम करके दिखाएं अंदर से, ये देखें, आप देख सकते हैं यहाँ पे 70 सहाबा इकराम जो उस टाइम पे शहीद हुए थे हज़रत पाक सल्लम के चचा मुबारक अमीर हमजा, उनकी भी आखिरी आरामगाह इसी जगह पे वाक़ई है। तो फातिहा शरीफ कर लें। अच्छा जी, ये देखें, ये सामने रिव्यू देखें जबल उहद का, और कबूतर यहाँ पे भी, जैसे कि मदीना मुनव्वरा पूरे में ही बहुत ज्यादा कबूतर हैं, तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारे कबूतर नजर आएंगे। तो अभी हम लोग जाएंगे आगे जहाँ पे सुफरे बिछाए गए हैं वहां पे, और दिखाता हूँ आपको कैसे इंतजामात हैं। अच्छा जी, ये देखें, ये लोग बैठे हुए अफ्तारियां करवा रहे हैं, और मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगा आगे जाके आपको थोड़ा सा और वो कर सकूँ। तो ये थोड़ा सा जल्दी आ चुके हैं, क्यों, ताकि आपको हर एक चीज एक अच्छे से एक्सप्लोर करवाई जा सके। ये देखें, यहाँ पे पैकेट बना दिए हैं जिसके अंदर केला, ज़बादी, जूस, योगर्ट, इसके बाद चावल भी रख देंगे यहाँ पे, और ये इंतजामात हैं यहाँ पे। ये देखें, ये सामने ये जो मस्जिद आपको नजर आ रही है ना, ये इसको कहते हैं शदाई उहद मास्क, जबल उहद के नाम से इसको मंसूब किया गया है। और ये देखें, देखें नन्ना सा बच्चा कहीं हो गया। ओए, किधर जा रहे हो? हैं? हैं? पापा किधर है? वो वो अपने पापा, हाँ, वो है आपके पापा, ये खो गया है तो अपने पापा को ढूंढ रहे हैं। ये देखिए, ये सारी शॉप्स बनी हुई हैं। यहाँ पे पहले लोगों ने बाहर सामान लगाया हुआ होता था ना, तो अभी माशाल्लाह इन्होंने बड़ा अच्छा ये किया है। ये देखें, जो टॉप ट्रेंडिंग आइसक्रीम है उसकी एक ब्रांच यहाँ पे भी है, जो बनाते हैं, आगे फूल वगैरह फेंकते हैं। और ये देखिए, ये सारा वो है, ये पूरी रेनोवेशन जितनी भी हुई है ना, ये नई हुई है सारी, ठीक है। और ये एरिया मैंने सोचा आपको कवर कर दूँ। ये देखते हैं, ये स्टैंड बने हुए, छोटी फैमिलियाँ, बड़ी फैमिलियाँ, वटेवर, यहाँ पे आके बड़ा ये सफाई का देखें, और सबसे बड़ा जो इंतज़ाम है ना यहाँ पे, सफाई का कितना ज़बरदस्त इंतज़ाम है। ये देखें, बीन रखी हुई हैं ताकि आप टेबल्स के ऊपर बैठ के अफ्तारी करते हैं, तो साथ ही डस्टबिन। ये देखें, ये मंजर देखें बस आप, कितना ज़बरदस्त सिस्टम बनाया हुआ वल्ला, हर एक चीज़। और ये आपको खूबसूरत तरीन एक बेबी दिखाता हूँ जो तकसीम कर रहा है उसका बच्चों को।
ये देखिए, ऐसे बच्चे खेलते हैं, दाने फेंक के फिर ऐसे खेलते हैं। माशाल्लाह कितना प्यारा बेबी था। ये देखें, आए इससे थोड़ी कोशिश करते हैं बात करने की। ये पता नहीं कौन सी कंट्री का है, लेकिन इसके पापा पीछे खड़े हैं और ये जनाब यहाँ पे दाने तकसीम कर रहा है। क्या हाल अहमद, खलास बोलता है खत्म हुई है। ये बच्चा फिर मेरे सामने आ गया, ये भी मेरी तरह घूमने जा रहा है, देख रहा है कि यहाँ पे कैसे इंतजामात हैं, ये भी जायजा ले रहा है। और आइए चलते हैं, आपको थोड़ा सा और रिव्यू करवाता हूँ मैं दूसरी साइड पे कि ये वहाँ के कैसे मनाजर हैं। ये देखें, ये लोग चढ़े हुए सारे। तो पहले ये ओपन होता था एरिया, लेकिन अभी इन्होंने माशाल्लाह ये पूरा बंद कर दिया। ये देखें, पूरा हर साइड से बंद है। अभी ये एक ही एक्सेस और एक एग्जिट है। ये देखें, इसकी इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, ये आप पढ़ सकते हैं। पहाड़ी के ऊपर भी हम लोग चढ़ेंगे। ये देखिए, यहाँ हाजिरों के ग्रुप आते हैं। ये इनका ट्रेनर खड़ा हुआ है जो इनको बता रहा है, डिटेल दे रहा है। आपका भाई ऊपर जाके आपको रिव्यू करवाएगा कि ऊपर से मदीना शरीफ का रिव्यू कैसा होता है। रास्ता भी दिखाता हूँ कि कैसा रास्ता है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वो मुकद्दस पहाड़ है जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अभी तो रास्ते आसान हो गए हैं क्योंकि लोगों की चहलकदमी ज्यादा है। अब ये इमेजिन करें कि जब रास्ते बड़े दुश्वार होते थे, उस टाइम पे लोग कैसे ऊपर चढ़ते होंगे। ये देख सकते, अल्लाह अकबर। सीढ़ी बाकी है ऊपर चढ़ने के लिए, तो मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा और ऊपर। आपको ऊपर से रिव्यू करवाऊंगा सारा। ये देखेंगे, वो सामने मस्जिद नबी है। थोड़ा सा और जूम करता हूँ मैं ताकि आपको पता चल सके। सांस चढ़ी है। ये सामने ये जो येलो क्रेन आपको नजर आ रही है ना, इसको बिल्कुल बैक साइड पे आपको मस्जिद नबी के मीनार नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये देखिए, ये पहाड़ी पे खड़ी है। ये देखिए, ये ऊपर का रिव्यू है। थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ सीधे ऊपर जाने। ये देखते जी, अभी आपका भाई थोड़ा टॉप पे खड़ा हुआ है। थोड़ा सा और इसको ऊपर कर देता हूँ ताकि आप लोग मजीद इसको। ये देखिए, ये पूरा पूरा रिव्यू है। ये आप देख सकते हैं, हवा की स्पीड बहुत ज्यादा है, इसलिए मेरे लिए थोड़ा सा हार्ड है इसको कंट्रोल करना। बट ये देखिए,
काफी लोग घूमते हैं। ये पीछे आप देख सकते हैं ये गार्डन है इन्होंने बनाया हुआ, ये पूरी बैरिकेशन कर दी है, ठीक है। ये और ये खूबसूरत नज़ारा, सूरज गरूब हो रहा है और आप इस मुकद्दस मकाम की ज़ियारत कर रहे हैं। ये देखिए ये नीचे लोगों का हजूम, ये सामने ये जो है इस मस्जिद के बारे में मैंने आपको बता दिया, वो सामने पूरा जितना नजर आ रहा है ये सारा जबल ओहद है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। तो अभी चलता हूँ मैं नीचे, नीचे से आपको जिधर से हम लोग आए थे ऐसे ही हम लोग जाएंगे नीचे, नीचे जिससे जाके थोड़ी सी चीजें और एक्सप्लोर करेंगे। ये रास्ता बना हुआ है नीचे जाने के लिए, ठीक है। तो अब जब भी आए पे अटेंशन, पूरा आपने ख्याल करना है जब आप नीचे उतरे ताकि आप स्लिप ना हो। ये नया सिस्टम है, ये बैरिकेशन वाला जो है ना, ये देखें पहले ऐसे होता था कि लोग कहीं से भी आ जाते थे, तो फिर वो ये है कि भगदड़ सी मचने के चांसेस ज़्यादा होते थे। तो अभी ये है कि पूरा इन्होंने कर दिया है बैरिकेड। बैरिकेड से ये बेनिफिट है कि एक ही एक्सेस है और एक ही एग्जिट है, तो इसके लिए आसानी है। ये भी अपने बाबा को ढूंढ रहा है। तो ये शॉप्स हैं खजूरों की, ये मैंने आपको बताया था कि स्टैंड लगे हुए। लेकिन ये अफ्तारी का टाइम हो चुका है, लोग अफ्तारी कर रहे हैं, हर कोई मसरूफ़ है अफ्तारी करने में, देख सकते हैं आप। अब लाइव मनाज़र देख रहे हैं जबल ओहद पे अफ्तारी के। ये देखें अभी अंदर का रिव्यू जबल ओहद मस्जिद का देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह, ये बहुत बड़ी मस्जिद है, आप चेक कर सकते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे मगरिब की नमाज अदा करेंगे और फिर हम लोग निकलेंगे यहाँ से। ये देखें आप, ये जबल ओहद की मस्जिद है, ये नई बनाई गई है और यहाँ पे हुज्जाज ज़ायरीन जितने भी हैं यहाँ पे आते हैं, अफ्तारी के बाद नमाज अदा करते हैं, नवाफिल अदा करते हैं, ज़ियारत से मुस्तफ़ीद होते हैं। तो आप देख सकते हैं ये लाइव मनाज़र हैं। ये देख, ये सामने मिंबरे इमाम साहब नमाज का टाइम पढ़ गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, नमाज भी पढ़ ली है और अफ्तारी भी कर ली है। तो ये था आज का मेरा खूबसूरत व्लॉग। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। इंशाल्लाह कल हम लोग जाएंगे किसी नई जगह के ऊपर, किसी नई जगह की आपको अफ्तारी का रिव्यू करवाऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।